डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। आज यकीनन आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो अब से कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से की गई है। बहुत से अहम पॉइंट्स उनकी जानिब से उठाए गए हैं। खास तौर पे जो डिजिटल मीडिया है उसके इस्तेमाल से मुतालिक उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि फेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा किया जाता है आर्मी फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन किसी तरह की कोई लेजिस्लेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। सिविल गवर्नमेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ। ये उन्होंने पॉइंट रेज किया। आप कैसे एनालाइज करेंगी उनके इस पॉइंट को? देखिए, सियासत हर मुल्क के अंदर हर सियासी पार्टी का हक होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालादस्त या उनसे बालातर होती हैं। और उससे सर फहरिस्त बात ये होती है कि पाकिस्तानी खून और पाकिस्तानी खून की जो मुकद्दस होना जो है बहुत अहम है। इस वक्त दहशतगर्दों की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हो, चाहे वो सियासी तौर पे करें, अस्करी तौर पे करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल करें। अगर वो उनका अहदाफ बिल आखिर जो है इस पे खत्म होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करें या पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करें, तो जाहिर है इसको दहशतगर्दी के जुमरे में देखना होगा। अफसोस इस बात का है कि तमाम सियासी पार्टीज जहां एक तरफ कहती हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो सीसा पलाई दीवार की तरफ पे खड़े हैं, दूसरी तरफ वो उनके लिए जो फैसले जरूरी फैसले हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अगर किसी भी रियासत को आगे बढ़ना है तो आपको कानून के जरिए आगे बढ़ना है। आप ये फैसले उस वक्त करते हैं और कवानीन कोई भी किसी खास मुद्दत के लिए नहीं होते हैं। जिस तरह की आपकी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक आपको कवानीन तरतीब देने जरूरी है। अब पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त कि आप अपने अदारों को महफूज करें। जरूरत है इस बात की कि आपका जो अवाम के दरमियान जो ताल्लुक है उसको मजबूत करें, और उसके साथ साथ अवाम, हुकूमत और अफवाज के साथ जो तीनों ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करें। अब ऐसी सूरत हाल में ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है अगर आपकी पार्लियामेंट फाल और कानून साजी हो। सही। डॉक्टर मारिया साहबा, उन्होंने बात ये भी की है कि अज़्म इस्तेहकाम को उन्होंने क्लियरली बयान किया है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है जैसा कि इसके खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। ये बल्कि जो टेरर क्राइम नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए है, जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके अगेंस्ट ये एक मुहिम होगी। तो इतना क्लियरली बताने के बावजूद इसका कंसेंसस ना होना कौमी सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, आप क्या समझती हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, कंसेंसस है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप उसके लिए जो जरूरी इकदाम हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना। ये बात हर पाकिस्तानी मानता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना है। ये हर पाकिस्तानी मानता है कि पाकिस्तानी खून जो है अहम है और उसकी एक खास अहमियत है। लेकिन जाहिर है इसको महफूज करने के लिए कुछ चीजें आपने अस्करी डोमेन में करनी है, कुछ चीजें आपने सियासी में और कुछ आपने कवानीन के तौर पर करनी। जो इस वक्त अफसोस की बात है, उन कवानीन को लोग आगे करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो जरूरी फैसले हैं उसके लिए वो समझते हैं कि खुद ब खुद होगा। ये खुद ब खुद तो नहीं हो सकता। जाहिर है इसका एक मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म इस वक्त पार्लियामेंट के पास है, वो सियासी पार्टीज के पास है, और सियासी पार्टीज को कौम की जिंदगी, कौम की खून और कौमी इस्तेहकाम उनके लिए उतना ही अहम होना चाहिए जितनी उनके लिए उनकी सियासत। सही। डॉक्टर साहब, अभी ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ौज जो है मुतनाज़े जो भी इलाके हैं, जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं उनको क्लियर कराती है, क्लियर करा के सिविल गवर्नमेंट के हवाले करती है। लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट है वो बिल्ड और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती उसके असरात अपने अवाम को, तो जिसकी वजह से फिर बार बार आर्मी को वहाँ पे क्लियर करना पड़ती है उस सिचुएशन, और फिर जो उनके खिलाफ जज्बात हैं वो भी भड़कते हैं। आप क्या समझती हैं कि पॉलिटिकल नाअहली है या विल की कमी है इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में, जो पॉइंट उनकी जानिब से रेज़ किया गया? देखिए, जो पॉइंट उनकी तरफ से तो हर अदारे का एक मैंडेट है और उसकी बात उस अदारे के मैंडेट की बुनियाद है, और उसके बाद जो है एक जो है सिलसिले का तसलसल है। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक अस्करी कार्रवाई करते हैं तो उस अस्करी कार्रवाई के बाद जाहिर है उस इलाके को आप क्लियर कराते हैं। वो जो उस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है वो काम यूजुअली आपकी अफवाज करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप जो अमन और अमान की सलामती है या अमन और अमान का जो एक तरह से कहते हैं मेंटेनेंस का जो काम है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देते हैं। इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन इलाकों के अंदर बिल्ड हो रही हैं, और अगर बिल्ड भी हो रही हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको सपोर्ट की जरूरत है वो उनको नहीं दी जा रही। जाहिर है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग अप ये खुद ब खुद तो नहीं होगी। ये कुछ सियासी तौर के ऊपर कुछ फैसले किए जाएंगे जिसमें आप ये समझते हैं कि आपने अपने अदारों को, अपने इलाकों को महफूज करना है, और उससे भी बढ़कर आपने पाकिस्तानी आवाम की जो जान है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है।
اب یہ فیصلے سیاسی طور پہ ہوئیں گے, یہ مینڈیٹ, یہ سب کچھ وہاں سے آنا ہے. جب آپ یہ نہیں دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں گیپ کریٹ ہوتا ہے, اس گیپ کو جو ہے دہشت گرد استعمال کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس سے جب آپ مسلسل کسی بھی آپریشنل ایریا میں رہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے عوام کے اندر بھی تحفظات پیدا ہوتے ہیں. ہمارے صاحب ایک اور امپورٹنٹ ایشو انہوں نے بارڈر کا انہوں نے اٹھایا اپنی اس پریس کانفرنس میں, اور ہم نے دیکھا کہ بارڈر پار سے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ملوث ہیں جو پاکستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, بم بلاسٹ ہوں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, کہا کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ کیوں سافٹ بارڈر رکھا جاتا ہے جبکہ ساری دنیا میں افغان شہری جب جاتے ہیں وہ ویزے لے کر کے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ناگزیر ہے یہ ڈاکومنٹڈ کرنا اس ساری سچویشن کو کہ جو بھی ٹریولنگ ہو, بارڈر کراسنگ ہو, وہ باقاعدہ ڈاکومنٹس کے تحت ہو جس طرح ساری دنیا میں ہوتی ہے؟ دیکھیں جو پاکستان مانگ رہا ہے کوئی غیر جو ہے انہونی تو نہیں مانگ رہا. ساری دنیا میں ایک سفر کا ایک طریقہ طے ہے, اور سفر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کا جو ہے پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس ملک سے ویزا مانگتے ہیں, یعنی کہ اس سے اجازت نامہ لیتے ہیں, اور اس کے تحت ایک خاص مدت کے مطابق آپ اس ملک کے اندر جا کے اپنا سفر کرتے ہیں جو بھی آپ کی ضرورت ہے, چاہے آپ 1 سال کے لیے کرنا چاہتے ہیں, 3 دن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, 3 مہینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب چاہے آپ زمینی طور پہ سفر کریں یا ہوائی طور پہ یا سمندری طور پہ, ان کی جو اطلاق ہے اصولوں کا وہ یہی ہے. تو اگر پاکستان ان اصولوں کا اطلاق پاک افغان بارڈر پہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کو غلط سمجھا جائے, یا یہ سمجھا جائے کہ شاید پاکستان بین الاقوامی پریشر کے اوپر یا دہشت گردی کے پریشر کے اوپر آ کے اپنی اس پالیسی کو جو ہے اس پر نظر ثانی کرے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان محفوظ ہو, اور پاکستان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سرحدیں اتنی ہی محفوظ ہوں, اندرونی طور کے اوپر اور بیرونی طور کے اوپر. مریل حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.